है, जैसे कन्नौज का इत्र है, बनारस की साड़ी है, लखनऊ का चिकन है, तो ऐसे ही ये चीजें जो है रिकॉग्नाइज की जाती है किसी अलग स्टेट के। देखिए ये हमारे गाजीपुर की मशहूर चीज है, ये आपको जो हैंडलूम दिखा रहा हूँ नीचे, ये हुआ या पर्दे जो घरों के बाहर जो पर्दे लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं यूपी महोत्सव आया हुआ हूँ आपके लिए एक्सप्लोर करने, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि मेरा यहाँ आने के बाद माइक जो है वो ख़राब हो गया है, तो इसको अभी देखना पड़ेगा मुझे। तो मुझे मजबूरी में जो है ऐसे ही बोलना पड़ रहा है। पता नहीं आप लोग को सुनाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, मैं काफ़ी मुंह से नज़दीक करके मोबाइल को बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा यूपी महोत्सव एक्सप्लोर करूँगा। बस ये है कि मेरी वॉइस हो सकती है क्लियर ना हो, मेरी आवाज़ साफ ना आए, हो सकता है ये चीज़। देखिए सिक्किम से मोमो लेके आए हुए हैं भाई साहब, तो मेरी अगर आवाज़ साफ नहीं आएगी तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाकी पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जहां जहां ज़रूरत हो समझाने की वहां मैं आपको समझाऊंगा भी। आवाज़ मेरी इतना तो तेज़ है ही, इतनी बुलंद आवाज़ है कि जहां ज़रूरत होगी वहां बोलूंगा और सुनाई देगा। और बाकी ठीक है, माइक के वजह से जो है मैं बात नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, लेकिन मैं आपको पूरा यूपी महोत्सव एक्सप्लोर कर रहा हूं। और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। जो दुकान देख रहे हैं भैया, यहाँ पे आप चाय पिए और कुल्हड़ खा जाओ। मात्र 25 रुपए में इको कुल्हड़ वाला चाय है भैया। हम तो भैया पर्स ले लिए हैं, वॉलेट, नहीं तो यहाँ भी देखा जाता, लेकिन आदमी एक चीज ले लेता है तो फिर जल्दी मन नहीं करता। लेकिन बड़ी सस्ती सस्ती चीजें हैं और ये सब ओरिजिनल है, ये भी नहीं है कि कोई लोकल है। लेदर की है, प्योर लेदर की, और बहुत सस्ती सस्ती है भाई। 60-60 रुपए के लेदर के ब्रासलेट हैं यार। ठीक है, बढ़िया महोत्सव है। जानते हैं, देखिए मेला और महोत्सव में बहुत अंतर होता है। मेला जो होता है एक तरह का बस मार्केट होता है, जहाँ पे आसपास के लोग जो है एक मार्केटिंग को पर्व की तरह मना लेते हैं, खरीदारी को बस। लेकिन महोत्सव जो होता है वो अपने आप को पूरे दुनिया में अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है। महोत्सव का मूल उद्देश्य जो होता है वो अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपनी एक विशेष पहचान बनाने के लिए, या अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने के लिए, या यूं कहिए कि अपने आप को दुनिया के सामने पहचान अपनी बनाने के लिए कि मेरे स्टेट में ये चीजें मिलती हैं, मेरे स्टेट में ये बनता है। तो महोत्सव का मतलब होता है कि जहां पूरी दुनिया अपने अपने स्पेशल प्रोडक्ट को लेके आती है उस मार्केट में, और अपनी एक विशेष पहचान बना के जाती है कि ये मेरे स्टेट से या मेरे जिले से जो भी है वहाँ का ये एक विशेष पहचान है। तो महोत्सव का मतलब वो होता है महा उत्सव, जो सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। मेला जो होता था वो
ऐतिहासिक तौर पे, पौराणिक तौर पे बहुत सारी जगहों पे बहुत अलग अलग तरह से बनाया जाता है। बहुत सारी जगहों पे मेला जो होता है वो प्राइवेट पर्सन भी आयोजित कराते हैं, लेकिन महोत्सव जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है। जैसे ये उत्तर प्रदेश महोत्सव है, यूपी महोत्सव, तो ये यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया है, जहाँ पे पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से अपने अपने स्टेट के विशेष चीजों को लेकर के, जिसकी विशेष पहचान होती है, तो हैंडलूम्स हो या क्राफ्ट, जैसा भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती हो या वहाँ पे तैयार होता हो, तो वो चीजें लोग लेकर के महोत्सव में आते हैं सेल करने, प्रदर्शनी लगाने या अपनी एक विशेष पहचान बनाने, अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने, ये महोत्सव होता है। लेकिन आमतौर पे मेला और महोत्सव को लोग एक ही चीज समझ लेते हैं। मेला और महोत्सव को एक ही बात बोल देते हैं, कह देते हैं अरे मेला और महोत्सव एक ही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी वीडियो देखेंगे आप तो वो इस यूपी महोत्सव को कवर किए हैं, वो मेला बता रहे हैं इसको, और इसकी तुलना वो बुड़की मेला से कर रहे हैं। जो लखनऊ का कार्तिक बुड़की मेला है उससे इसकी तुलना कर रहे हैं। दोनों कोई तुलना ही नहीं है भाई, दोनों अपनी अपनी जगह पे विशेष है, क्योंकि वो उसका महत्व अलग है, इसका महत्व अलग है। आप तुलना कर सकते हो इसलिए बस क्योंकि इसमें आपको झूले दिख रहे हैं, चरखियां दिख रही हैं, वैसे ही दिख रहा है जैसे मेला में होता है। लेकिन ये चीजें तो बस आपको इंटरटेन करने के लिए है, ताकि जो भी आए वो इन चीजों के लालच में आए। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा प्रोफेशनल अगर महोत्सव बन जाएगा तो फिर यहाँ पे जल्दी कोई आएगा नहीं। अब या तो बहुत ज्यादा इन चीजों में जो इंटरेस्टेड हो, जो अलग अलग स्टेट के चीजों को जानना चाहते हो, उसको खरीदना चाहते हो, उनमें इंटरेस्ट लेते हो, अलग अलग स्टेट की चीजों को समझना चाहते हो, तो वो लोग आएंगे महोत्सव में। बाकी आम जनता बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखेगी, जिसको अभी कुछ जरूरत ना हो। अब जैसे कि यहाँ पे किसको मतलब है कि कानपुर का पापड़ है, हमारे यहाँ पापड़ की कमी थोड़ी ना है कि कोई कानपुर का पापड़, तमिलनाडु का पापड़ खाने जा रहा है। सॉरी, मैं कानपुर तमिलनाडु को बोल रहा था गलती से। तमिलनाडु का पापड़ किसको इंटरेस्ट है? गुजरात का पाचन पता नहीं क्या था वो, उसमें किसको इंटरेस्ट है? ऐसे कोई थोड़ी आएगा। लेकिन महोत्सव के नाम पे आम आदमी भी आएगा। उस तरह से केवल स्पेशल लोग आएंगे जिनको उसमें खास इंटरेस्ट हो। अब इस तरह से महोत्सव है तो फिर इसमें आम जनता, जिनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं कि किस स्टेट का क्या सामान है, तो चूंकि महोत्सव को सक्सेस करने के लिए, भीड़ को बढ़ाने के लिए झूला उला लगा दिया जाता है। इसको मेला का एक रूप दे दिया जाता है ताकि यहाँ भी भीड़ बनी रहे और मेला की तरह लोग आए। बाकी महोत्सव अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। और ये महोत्सव है, देखिए आपको नीचे कालीन बिछा हुआ दिख रहा होगा, मतलब महोत्सव बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। ये स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। कढ़ाई वाला है, गैस है। बाकी खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाई दे रहे होंगे महोत्सव के, आपको सुंदर तो लग ही रहा होगा। तो हमारे कैमरे की नज़र से देखते रहिए। देखिए ये हमारे गाजीपुर की मशहूर चीज़ है। ये आपको जो हैंडलूम दिखा रहा हूँ नीचे, ये हुआ या पर्दों लटकाए जाते हैं पर्दे। अब मैं आपको दिखा दूंगा आगे। तो जो हैंडलूम्स पर्दे होते हैं, जो हाथ से सजावट की चीजें बनी होती हैं, दरवाजे के बाहर लटकाने वाली पर्दा टाइप का, तो वो हमारे गाजीपुर की मशहूर है। जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ की ये चीजें अपनी विशेष महत्व रखती है। उसी तरह से हर जिले का, हर स्टेट का, जैसे कन्नौज का इत्र है, बनारस की साड़ी है, लखनऊ का चिकन है, तो ऐसे ही ये चीजें जो है रिकॉग्नाइज की जाती है किसी अलग स्टेट के महोत्सव में जाकर के, और इसी को महोत्सव कहते हैं। बाकी मेला तो आम चीज होती है जहाँ पे आप कुछ भी ले जाकर के बेच डालिए या कुछ भी जाकर खरीद लीजिए। आप एक साधारण सा मार्केटिंग समझ के उसको करते हैं। सामान्य मार्केट होता है आपका वो। बाकी ये है कि थोड़ा वो झूला उला आ जाता है, सर्कस आ गया तो आपको अच्छा लगता है, घूम लिए। अब महोत्सव को भी मेला का ही रूप दिया जा रहा है ताकि इसमें भीड़ बनी रहे। बाकी महोत्सव और मेला बहुत अलग चीजें हैं। यहाँ पे भी हांटेड हाउस है, भूतों का रूप गुफा। अब मैं आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर तो जाना नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है।
शूटिंग वूटिंग भी है जो बंदूक से। भाई साहब कॉफी पिला रहे हैं, मैं व्रत हूँ, नहीं तो एक कॉफी तो पी ही लेता। इनाम ही इनाम, 10 बैलून लगातार फोड़कर 200 रुपए का इनाम पाओ। वाह, ये हुआ चैलेंज, ये है चैलेंज। 10 बैलून आप लगातार अगर फोड़ दिए तो 200 रुपए का इनाम पाएंगे। और लगातार को इतना छोटा लिख दिया है, ऐसे लग रहा है कि 10 बैलून फोड़कर 200 रुपए पा देंगे, लेकिन लगातार भी है, मतलब कंटिन्यू फोड़ना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। 50 रुपए का 10 राउंड है, तो 10 बैलून फोड़ने के लिए आपको पहले 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब आप 200 रुपए जीत पाएंगे अगर आप में टैलेंट होगा तो। ये हमारे हम जैसे यूट्यूबरों के लिए कुछ काम की चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं कुछ लूंगा नहीं वैसे। ये भाई साहब मनोरंजन गेम, आप भैया के हाथ में गोले हैं, उस गोला को आप बाहर से थ्रो करेंगे इस बास की साइड के इधर से, और जिस प्रोडक्ट को आपका गोल जो है वो राउंड जो देंगे गोला, उसको अगर आप पहना लिए बढ़िया से, अगर उसमें वो गिर गया तो वो चीज आपकी हो जाएगी। ये बनारसी बाबू पान, हेलीकॉप्टर उड़ाना हो तो पता नहीं पायलट वायलट कभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ आके हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। अब पता नहीं कभी जीवन में हेलीकॉप्टर में बैठने को मिले ना मिले, तो अगर बच्चा होता तो इसी में बैठ के साथ पूरा कर लेता अपना। लेकिन अब हमको तो बैठाएंगे भी नहीं, दिक्कत तो ये है। देखिए ये भैया गोल गोल घूम रहा है। एक बार मैं यूट्यूब पे न्यूज में देखा था, इससे बहुत भयंकर दुर्घटना हुई थी एक बार दिल्ली में साइड में, पता नहीं कहाँ के मेला में, तब से मुझे इससे बहुत डर लगता है। ये बहुत ऊपर तक ले जाता है ऐसे गोल गोल घुमाते हुए। और कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा है जो आपको दिखा सकूं, बाकी अब तक जो दिखा वो बहुत खास था, वो किसी खास से कम नहीं था। उधर फुल्की उल्की भी मिल रहा है, आप चटपटे स्वाद पसंद करते हैं तो आप फुल्की उल्की खा सकते हैं। उधर डोसा, छोला भटूरा, पाव भाजी, चाउमीन, ये सब चीजें आपके खाने लायक हैं बढ़िया। और देखिए बबुआ कितना बढ़िया बाइक चला रहा है, धूम मचा ले। असल में ठंडी बहुत ज्यादा है आज, गर्म इतना ज्यादा है ना कि भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं ठंडी की वजह से। दुकान वाले भाई साहब बता रहे थे कि आज का धंधा जो है बहुत कम हुआ, आज मार्केटिंग बहुत कम रही क्योंकि लोग घर से निकल नहीं रहे हैं ठंडी की वजह से। और भैया का भी कुछ स्पेशल लग रहा है, जरा आपको ये भी दिखा दें। क्या है भैया? है? अच्छा मलाई टिक्का तंदूर वाला, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कैसे देते हैं भैया? 180 रुपया प्लेट। हमारे वृंदावन के गेट पर भी मिलता है, तो वहाँ पे शायद कुछ सस्ता रहता है, थोड़ा यहाँ महंगा दे रहे हैं ये सब चीजें। और भैया के यहाँ आप आके नाश्ता कर सकते हैं। देखिए इनका रेट सूची जो है आपको दिखा दे रहा हूँ, 7 तारीख तक है ये यूपी महोत्सव। अरे वाह, गाजर का हलवा दिख गया, वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा यार अगर खाना होता तो। क्या व्रत वाला है? हाँ जी, मतलब फास्ट हूँ। व्रत वाला है, ये नहीं है व्रत वाला है, इसमें हल्की मैदा पड़ती है तभी से। हाँ तो कैसे है ये? 50 रुपए प्लेट है, 100 ग्राम 100 के देते हैं। 50 ग्राम नहीं देते हैं? तो खिलाइए। ऑनलाइन लेते हैं ना? ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं?
खिलाइए, खाया जाए गाजर का हलवा ही। तो आप सभी लोग को मालूम ही है, अभी मेरा पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा जो मैं हनुमान सेतु पर बनाया हूँ। आज की मेरी पूजा भी आप लोगों ने देखी होगी, तो इस वजह से आज मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत पछतावा हो रहा है कि आज यूपी महोत्सव में आने के बाद भी मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। तो आज वो कुल्हड़ वो चाय पिया होता है जो चाय पीने के बाद कप भी खा जाया जाता है, जो मैं आपको दिखाया अभी इसी वीडियो में। ये दुकान देख रहे हैं भैया, यहाँ पे आप चाय पिए और कुल्हड़ खा जाओ। मात्र 25 रुपए में इको कुल्हड़ वाला चाय है भैया। चलिए तो फिर ये हलवा है, खा के फिर बात करते हैं। एकदम स्लो हो गया, ठंडी बहुत है भैया, कोई आना नहीं चाहता ठंडी में, घर से निकल नहीं पा रहा है कोई। हाँ वही तो, क्या करें, सीजन ऐसा है ना, ये बरसात जैसा मौसम बना हुआ है। ये देखो ग्रीन सूरज ये टोपी कितने कितने की भैया? 250 की है सर। 250 की है ये। तो ये टोपी हमने ले लिया है, मुझे अच्छा लगा। और कुर्ते के साथ मैं इसको पहन सकता हूँ, और मैं कुर्ता सदरी हमेशा पहनता ही हूँ, जैसा आप लोग देखते भी हैं। सही लगाओ यार। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इस वजह से हमने इसको काट दिया है। इसको हम पार्ट 1 कर देते हैं, और अगले पार्ट में आपको हम और पूरा एक्सप्लोर करेंगे।